तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बाजरे की रोटी के बारे में, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बाजरे की रोटी और सरसों का साग सर्दियों के मौसम में एक पॉपुलर डिश है, जो आमतौर पर बहुत खाई जाती है। बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसकी रोटी सरसों के साग के साथ सर्दियों के मौसम में एक पॉपुलर डिश में से एक है। बहुत से लोग बाजरे की रोटी सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आप बाजरे की रोटी के खाने के फ़ायदे जानते हैं? जी हाँ, इसकी रोटी को सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। बाजरे के आटे में फाइबर, अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर बाजरे के आटे को सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे को वैसे तो हम अपनी डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। इसे खिचड़ी और दलिया भी बनाई जा सकती है, लेकिन आज हम बाजरे की रोटी के बेनिफिट्स जानेंगे। पहला फ़ायदा इसका होता है जो हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। बाजरे में जैसे मैंने बताया, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के साथ-साथ हार्ट को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके खाने से डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा होता है। बाजरे में पाए जाने वाले पोषक तत्व डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, तो बाजरे की रोटी को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसको खाने से मोटापा कम करने के लिए भी आप अपनी डाइट में बाजरे की रोटी को शामिल कर सकते हैं। बाजरे में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ एहसास कराने का काम करता है, जिससे इंसान अधिक खाने से बचता है और उससे वज़न को भी कंट्रोल रखने में मदद होती है। इसके खाने से जो आपकी पाचन है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। पाचन की समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो बाजरे का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसकी रोटी खाने से पेट, गैस और पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है। बाजरे की खेती मुख्य रूप से भारत और अफ्रीका में की जाती है, लेकिन इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उगाया और खाया जाता है। इसके बीजों को आमतौर पर अनाज के रूप में या कभी-कभी बारीक पीसकर आटे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कई अन्य अनाज बाजरा को ढेर सारे स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, क्योंकि यह एक संपूर्ण अनाज है। बाजरा के नियमित सेवन से हृदय रोग, कुछ कैंसर और जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसकी रोटी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये गेहूँ के लिए एक स्वस्थ लस मुक्त विकल्प है। बाजरे की रोटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब जगह मिल जाएगी। शुगर के और हार्ट के साथ-साथ बाजरे को एक बेहतरीन पूरक माना जाता है, जो स्वस्थ बालों के विकास में मदद करता है। हालाँकि यह अभी और अध्ययन की आवश्यकता है कि ये बालों के लिए किस तरह से अच्छा है, क्योंकि इसमें फोलेट, आयरन, विटामिन बी6, प्रोटीन और जस्ता योगदान देने वाले पोषक तत्व हैं, जो स्वस्थ बालों और त्वचा को बढ़ावा देते हैं। बाजरे में आयरन और फास्फोरस दोनों थोड़ी-सी मात्रा में होते हैं। आयरन वास्तव में शक्ति, स्मृति, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यदि आप एनीमिया से पीड़ित हैं, तो आप जानते होंगे कि आयरन का स्तर कम होने पर आप कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन को आपके ऊतकों तक जाने से रोकते हैं। इसलिए आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना महत्वपूर्ण है। बाजरे को आप कई तरह के व्यंजनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाजरे की इडली है, बाजरे के लड्डू हैं, बाजरे का उपमा, खिचड़ी, तिल टिक्की, निमकी और बाजरा पैनकेक। बाजरे का आटा या बाजरे की रोटी के ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसके पचने में बहुत समय लगता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ तरह की ऐसी बातें हैं, जिससे थोड़ा-सा आदमी को सावधान भी रहना चाहिए। इसमें न्यूनतम मात्रा में गोइट्रोजेनिक पदार्थ होता है, जो आयोडीन को अवशोषण को रोकता है। इसके परिणाम गोइटर या किसी प्रकार में थायराइड भी हो सकता है। पकाने के माध्यम से भोजन में गोइट्रोजेनिक प्रभाव आमतौर पर कम हो जाता है। हालाँकि बाजरे को पकाने या गर्म करने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए हाइपोथायरायडिज़्म से गुज़र रहे लोगों को बाजरे के सेवन पे थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से बाजरा दुनिया भर में मशहूर है और मुख्य रूप से भारत और अफ्रीका में इसकी खेती होती है, जिसमें कम कैलोरी और बहुत सारे स्वस्थ पोषक तत्व होते हैं। तो ये थे कुछ फ़ायदे
जो बाजरे के आज मैंने बताया आपको, इसके बारे में अपने फीडबैक, कमेंट ज़रूर शेयर करें और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।